नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सक्सेना और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड कनेक्ट। दोस्तों, आज बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आजकल चल रही है। इस कंट्रोवर्सी में जो मुख्य किरदार हैं वो है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज और खुशबू पाटनी जो दिशा पाटनी की छोटी सिस्टर है। दोस्तों, ये जो विवाद सारा शुरू हुआ है वो कुछ दिन पहले जो खुशबू पाटनी जी हैं उनकी एक पोस्ट के बाद हुआ है, जो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जो टिप्पणी की है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के। अगर आपने इनकी वायरल वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि खुशबू पाटनी जी ने अपनी वीडियो में कुछ अपशब्द कहे हैं संतों के बारे में। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। मुंह मार के आती है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। You should never be supporting such bastards of highest order, all the namards of the society. उनकी वीडियो के पोस्ट होने के बाद ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है, जहां पे कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी आए हैं और कुछ लोग उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? इसके साथ साथ दो तीन चीज़ें और भी हैं दोस्तों जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था, एक बहुत बड़ा मीडिया चैनल है, उसकी एक एंकर हैं और वो अपनी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं खुशबू पाटनी जी की उस वायरल वीडियो के सपोर्ट में नजर आएंगे। उनका ये कहना है कि आजकल के युवा अगर लिव इन रिलेशनशिप में शादी से पहले रहते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें गलत क्या है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जो देश के संत हैं वो कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप की आड़ में बहू बेटियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर पूरी रिपोर्ट आप गौर से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि इस रिपोर्ट में वुमेन कार्ड प्ले करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों कि अगर कोई भी लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो जितनी जिम्मेदार वो रिलेशनशिप में रहने के लिए है उतना जिम्मेदार तो एक लड़का भी है। मेरे हिसाब से तो ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ औरतों के लिए नहीं होने चाहिए, वो लड़कों के लिए भी होने चाहिए। लेकिन वो शायद इस बात को भूल गई हैं। उन्होंने पूरी तरह से लड़कियों के बारे में ये बात उठानी शुरू कर दी कि ये जो इल्ज़ाम है ये सिर्फ लड़कियों पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप जो प्रेमानंद जी महाराज हैं और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं उनकी वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं जैसे हमारे घरों में हमारे जो बड़े होते हैं वो अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, इस तरह से उन्होंने अपनी वीडियो में लड़कियों को, बहुओं को, बेटियों को समझाने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा है। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों, सिर्फ लड़कियां ही क्यों? ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि पहले के दौर के मुकाबले में लड़कियों को आज की डेट में ज़्यादा फ्रीडम है। वो अपने घरों से निकलना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी उतना ही सही है कि वो जब 4 लोगों से मिलती हैं उसमें अगर उनके फ्रेंड लड़के भी बनते हैं तो उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हाँ, वो अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी लड़का पसंद कर सकती हैं जिसके साथ वो लिव इन में रहना चाहती हैं, रह सकती हैं, शादी करना चाहती हैं, कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर शादियाँ छोटी सी छोटी बातों पर इतनी जल्दी टूट जाती हैं, क्या लिव इन में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लिव इन में रहने वाले लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ करके अपने रिश्तों को तोड़ दें? क्या गारंटी है दोस्तों कि लिव इन में रहने वाले लोग शादी करेंगे ही करेंगे? क्या इस बात की गारंटी है? दोस्तों, जो लोग लिव इन के सपोर्ट में हैं उनका ये कहना है कि शादी करने से पहले आजकल लोग लिव इन में रहना चाहते हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं, जो गलत नहीं है। ये जो दौर है लिव इन का दोस्तों, ये वेस्टर्न कंट्रीज से आया है, जहाँ की शादियाँ कैसी होती हैं, रिश्ते कैसे होते हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को पता है। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े हुए ऐसे भी बहुत सारे मामले पहले आ चुके हैं जिसमें आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं, या तो लड़की लड़के को मार चुकी है या लड़का लड़की को मार चुका है। इस तरह की भी घटनाएं पहले हो चुकी हैं। तो समझना हम लोगों को ये है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप वाकई सोसाइटी के लिए सही है
और अगर हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो फिर हम क्यों बात करते हैं भारतीय संस्कृति की। दोस्तों होता ये है, जो चीज़ हमें खुद को पसंद आती है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती हम उसे अपोज क्यों करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मुझे जो शादी टूटने की असली वजह नज़र आती है वो आजकल के दौर में ये है कि लोगों को एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, और जो एक दूसरे के लिए प्यार है, लगाव है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उस पर आपस में दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, मारा पिटाई होती है, एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठाया जाता है, छोटी से छोटे झगड़ों को घरेलू हिंसा से लेकर के जोड़ दिया जाता है। इस तरह की चीज़ें जब होती हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत कमज़ोर होता है, शादियाँ कमज़ोर होती हैं, और आज की डेट में ये एक सबसे बड़ी वजह जो है वो बनती जा रही है बहुत सारे शादियों के टूटने में, बहुत सारे रिश्तों के टूटने में, बहुत सारे ब्रेकअप्स में। बात करें अगर प्रेमानंद जी महाराज के बारे में दोस्तों, तो आपने उनकी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी होंगी जहाँ पे उनके कमेंट सेक्शन में हिंदू के साथ साथ और भी धर्मों के लोग उनके सपोर्ट में नज़र आते हैं, क्योंकि वो इस तरह की बातें करते हैं जहाँ पर किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता। वो सारे धर्म को सपोर्ट करते हैं दोस्तों। वो ये भी कहते हैं कि आप जिस धर्म में रहते हैं, जिस तरह से भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, ऊपर वाले को मानते हैं, वो सही है तरीका, आप उसमें रहें और उसी तरह से भगवान की इबादत करें, पूजा करें, जो कि बहुत एक अच्छी बात है दोस्तों। और यही वजह है जो सारे धर्मों के, सारी कम्युनिटी के लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों कितना आसान हो जाता है आजकल किसी के बारे में गलत धारणाएं बना लेना, चाहे उसने समाज के लिए कितने ही अच्छे काम किए हों। अगर हमें कुछ चीज़ें उसकी पसंद नहीं आती तो हम ये मान लेते हैं कि ये इंसान गलत है, भले ही समाज उसके बारे में क्या सोचता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम उसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। दोस्तों हमारे देश में हमेशा से एक तबका ऐसा रहा है जो ये कहता है कि आखिर साधु महात्माओं के पास या कथावाचकों के पास इतना पैसा आया कहाँ से, आखिर कैसे वो इतने बड़े बड़े शौक कर लेते हैं, क्यों महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। दोस्तों अगर उनके कथा से, उनके सत्संग से अगर किसी की लाइफ में वैल्यू एडिड हो रही है, अगर वो उनका भक्त बन रहा है और उन्हें खुश हो करके दान में कुछ देना चाहता है, तो उसमें गलत क्या है। दोस्तों हमेशा से ऐसा रहता है कि जो इंसान खुद कुछ नहीं है वो अपने से ज़्यादा बड़े रुतबे वाले इंसान के बारे में गलत आखिर कैसे बोल देता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। खैर दोस्तों हमारा देश स्वतंत्र है और यहाँ के रहने वाले लोग स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए, पब्लिक में अपनी ओपिनियन देने के लिए, जो कि बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, मैं जनरली आपकी राय जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों मेरा मानना है कि पहले अपेक्षाएँ सीमा में बंधी हुई थी और प्यार सीमा से परे हुआ करता था, लेकिन आजकल अपेक्षाएं सीमा से परे हैं और प्यार कहीं ना कहीं सीमाओं में बंधा रह गया है। लेकिन सच्ची खुशी अपेक्षाओं में नहीं, बल्कि सच्ची खुशी हमें प्यार करने वालों के लिए किए गए त्याग में है।